अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रात को आया मैं, रात को आया। अफसोस होता है नौजवानों, आप समझते हैं कि मैं गीबत कर रहा हूं, गीबत नहीं, दर्द है। किसी एक पर बुरा असर पड़ता है तो उसे नसीहत बनाकर पेश करना गलत बात नहीं, दूसरों के लिए बहुत बड़ा वाज है ये। और कुछ बेवकूफ और नादान है, कहते हैं क्या जरूरत मौलाना को वो सब बोलने की। ये जुमले मुशरिकों के हैं। तफसीरों में बैठते तो मालूम होता कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ और कुरान मेरे नबी की उम्मत के लिए नाजिल हुआ। इसमें आदम की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें नूह की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें इब्राहिम की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें मूसा की जिंदगी का तस्करा क्यों, इसमें ईसा की जिंदगी का तस्करा क्यों। कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ और मेरे नबी की उम्मत के लिए नाजिल हुआ है। और हुजूर के ज़माने में हुजूर के दुश्मन अबू जहल अबू लहब थे, फिरौन का जिक्र इसमें क्यों आया, शद्दाद का जिक्र क्यों आया, तालूत का जिक्र क्यों आया, नमरूद का जिक्र क्यों आया और दुश्मनान का जिक्र क्यों आया। अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल है, गुजरा हुआ ज़माना भी नसीहत बनाकर बंदों को पेश करते हैं। आ रही है बात समझ में? कुछ लोगों की जिंदगी को इबरत बनाकर पेश करते हैं। रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे आया मैं सफर से। एक पुलिस एक नौजवान को पकड़कर पीट रहा है। पुलिस ने एक रास्ता बंद कर दिया। पुलिस का कानून हो गया कि उस रास्ते से उस टाइम के बाद कोई गुजर नहीं सकता। और एक नौजवान जिद करता हुआ खड़ा, पुलिस समझा रहा है अब ये अपनी ताकत दिखा रहा है, मार खा के घर गया। जिन्होंने अपने माँ के मार नहीं खाए, जिन्होंने अपने बाप के मार नहीं खाए, अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए उस्ताद का मार नहीं खाए, वो आज पुलिस के डंडे खा रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो और क्या है। नौजवानों, तुम्हारी तबाही नहीं तो और क्या है, तुम्हारी जिल्लत नहीं तो और क्या है। माँ का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता, बाप का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता, उस्ताद का मार खा लेते मुकद्दर बन जाता। लेकिन अफसोस रात के 3 बजे पुलिस का मार खा रहे हैं। सच कहा किसी ने कि इस दौर के नौजवानों को अबू बकर की जुबान नहीं, उमर के कोड़ों की जरूरत है। भटके हैं, कुछ तो अपने आप पर नजर डालो। तबीयत खराब होती है तो फिक्रमंद होते हैं। ईमान तुम्हारा खराब है, जरा भी फिक्र नहीं। इस्लाम तुम्हारा खराब हो चुका है, जरा भी फिक्र नहीं। अखलाक तुम्हारे खराब हो चुके हैं, जरा भी फिक्र नहीं है तुमको। आमाल तुम्हारे खराब हो चुके हैं, जरा भी फिक्र नहीं है तुमको। तुम्हारा माजी तो बर्बाद हो गया, हाल भी बर्बाद हो रहा है और मुस्तकबिल भी बर्बाद होने के आसार नजर आ रहे हैं, जरा भी एहसास नहीं है। ऐसे बेहिस बने हैं इस दौर के नौजवान कि इस दौर के नौजवानों को देखकर तो जानवर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। कुत्ता बनाया, बंदर बनाया, सुअर बनाया, चूहा बनाया, बिल्ली बनाया, भैंस बनाया, गाय बनाया, कबूतर बनाया, तोता बनाया, मैना बनाया, लेकिन इस दौर का इंसान नहीं बनाया। आखिर
मैं क्या कहूं मेरे दोस्तों, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। इतनी फिक्र करने वाली जमात तो किसी कौम में नहीं जो तुम्हारे बीच उलमा है। इतना दर्द उठाने वाली कोई जमात नहीं जितना दर्द तुम्हारा उलमा इस वक्त उठा रहे हैं। रास्ते से भटके, अल्लाह के बनो, नबी के बनो, नबी के, जिसने हमारे लिए अपने दंदान को शहीद किया, हमारे लिए पेट में पत्थर बांधा, हमारे लिए रातों में तकिए से सर उठाकर कहता कि मोहम्मद अगर तुम ऐसा सोते रहोगे तो तुम्हारी उम्मत का क्या होगा। उस नबी के हो, उस नबी के। हालात ख्यालात से बदलते नहीं, हालात जलसों से बदलते नहीं, हालात जुलूसों से बदलते नहीं, हालात मीटिंगों से बदलते नहीं, हालात जमाअतों से बदलते नहीं, हालात तंजीमों से बदलते नहीं, हालात तहरीकों से बदलते नहीं, हालात प्रोग्रामों से बदलते नहीं, हालात आमाल से बदलते हैं। वो आमाल हमारे अंदर आना 99.9% भी नहीं, 100% जरूरी है, 100%। कुरान पढ़ते नहीं, कुरान सुनते नहीं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह दिया। किससे कहा? हमसे कहा, हमसे कहा, आपसे कहा, उम्मत के हर तबके से कहा, उम्मत के हर शोबे से कहा, उम्मत की तंजीमों से कहा, उम्मत के तहरीकों से कहा, साफ साफ कह दिया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को बदलते नहीं जब तक के कौम अपनी हालत को बदलती नहीं। नौजवानों, मुसलमानों, तुम्हें समझाने के लिए अब कौन सी जमात को लाना है, तुम्हें समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये हमारे अकाबिर की समझ से बाहर हो चुका है मसला। तुम रास्तों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, बाजारों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, शादी महलों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते, अड्डों में बैठते हो, मस्जिदों में नहीं बैठते। मोबाइल लेकर तुम्हारा वक्त कैसे बर्बाद होता है तुम्हें पता तक नहीं चलता, लेकिन मस्जिदों में बैठते हो या मस्जिदों में आते हो तो नमाज के लंबे होने का एहसास तुमको नमाज ही के अंदर हो रहा है। करीब में मैंने एक जुमला कहा, नौजवानों की इस्लाह का जलसा था, मैंने एक जुमला कहा, हबीब भाई मजलिस में बैठे हुए उलमाए किराम भी अपने आंखों में आंसू लेकर आ गए, मेरे आंखों से भी आंसू आ गए, सुनने वाले भी आंखों से आंसू लेकर आए। मेरे ज़ुबान से एक जुमला निकला, मैंने कहा कि फ़िक्र अब हमको तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारी नस्लों की हो रही है, इसलिए कि उनके लिए जो माँ बाप मिलने वाले हैं उनकी हालत ये है। आज थोड़ा बहुत हम हैं, ये हमारे माँ बाप के ईमान और आमाल का सदका है, और हम नील हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, हमारी औलाद का क्या होगा। मैंने गुनहगार से गुनहगार बाप के बेटे के मुंह से मरने के बाद बाप की तारीफ सुनी है। हमारे बाबा हजरत, क्या हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे तारीफ करेंगे हमारी?
हमारी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा है जिसे पेश करे हमारी औलाद, उनकी औलाद के सामने, देख तेरा दादा ऐसा था, तेरी दादी ऐसी थी, तेरा नाना ऐसा था, तेरी नानी ऐसी थी, बता सकते हैं? रात के 3 बजे पुलिस का मार खाता है। मुसलमानों, मैंने शायद अल्फाज बदल कर ये बातें और ये दर्द पेश कर दिया कि हमको हमारे घर को भेजने के लिए पुलिस जूते, डंडे, और मैं भी क्या कहूँ अपने आप को, कितना नादान हूँ कि मैं आप जैसे लोगों को सामने बिठाकर ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन उन तक बातें चली जाए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत है वो लोग अब तक मस्जिद में नहीं हैं। कोई ना कोई ख़ास तरीक़ा मुल्क के, उम्मत के ज़िम्मेदारों को, मसाजिद के ज़िम्मेदारों को इख्तियार करना पड़ेगा। कोई छुपी हुई बात नहीं। रब्बे काबा की कसम, आप जो कहना चाहते हो कहो, जो करना चाहते हो करो, लेकिन मैं अपनी बात पर अटल हूँ। शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं, शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं। बेंगलोर में कई मोहल्ले, मैसूर में कई मोहल्ले, मुंबई में कई मोहल्ले, हैदराबाद में मोहल्ले, शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं। लेकिन जितने गैर मुस्लिमों के मोहल्ले हैं वो रात के 9-10 बजे सन्नाटा छा जाता है। पैगंबर का फरमान, जो पैगंबर को नहीं मानते वो लोग अमल कर रहे हैं, और वो मोहल्ले जो मुसलमानों के नाम पर मशहूर हो चुके हैं, वहाँ की हालत ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वहाँ की हालत से तो पुलिस भी पनाह मांगती है, शैतान पनाह मांगता है, अखलाक पनाह मांगते हैं। जब मैंने उस मार धाड़ के मसले में गया तो पुलिस गैर मुस्लिम था, मुझसे पहचानने वाला था। उसने कहा कि ये ज़बरदस्ती कर रहा है जाने के लिए, हमको ऑर्डर है रोकने के लिए। गुरुजी आप लोग कर रहे हैं क्या? मैं सच कह रहा हूँ अकरम, रात को 3 बजे थका मांदा सफ़र करके आया, फिर मुझे फजर तक सिर्फ इस गम में नींद नहीं आई, इस फिक्र में नींद नहीं आई। अल्लाह, मेरे नबी की इस दौर की उम्मत का नौजवान क्या हो गया? अरे कुछ तो अपने अंदर रखना है, अखलाक, तमीज, तहजीब। याद है मेरा उन्वान याद है, लेकिन दर्द पेश कर रहा हूं। बाद में वो लड़के को समझा कर कुछ नौजवानों ने भेजा, पुलिस वाला मुझसे कहने लगा कि गुरुजी ये आज का एक किस्सा नहीं, रोज़ाना का यही है। तुम्हारी कौम की लड़कियां तो रात को 3 बजे चाय पीने यहाँ आती है। लड़कियां, औरतें रात के 3 बजे चाय पीने के लिए सिटी मार्केट जाए, शिवाजी नगर जाए। चूंकि मैं बेंगलोर वाला हूँ तो बेंगलोर के मोहल्ले बयान कर रहा हूँ। बयान ये आज इसका पूरा मुल्क जाता है। अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों पर क़ियास कर लो। ये पुलिस वाला कहता है तुम्हारी कौम की औरतों को चाय रात के 2 बजे याद आती है। घर गया मैं। ये तो लड़कों का किस्सा नहीं है, ये तो इस वक्त तो पूरी रात हमको झेलना पड़ता है। कारों में, ऑटोओं में बैठ कर रात के 3 बजे 2 बजे चाय पीने के लिए तुम्हारी कौम की औरतें आती हैं। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था पूरी ज़िंदगी बाहर ना निकलने की तारीख भी हमारे पास है, और आज की तारीख आइंदा लिखी जाएगी तो इसी कौम की औरतें, जवान लड़कियां किस भरोसे में बाहर निकलती है रात के 2 बजे
किसी की मैयत का दीदार करने के लिए नहीं, 10 रुपए की चाय पीने के लिए। तुफ हो ऐसी जिंदगियों पर, तुफ हो, लानत हो ऐसी जिंदगियों पर, लानत हो ऐसी जिंदगियों पर। रात के 2-3 बजे 10 रुपए की चाय पीने के लिए उम्मत की इज्जत बाहर जा रही है। क्या किया जाए इस कौम को? एक चाय पीना ही है तो घरों में पना कर पीकर मरो। वो भी रात को 2 बजे चाय, ये क्या जरूरत है? हाँ, नमाज पढ़ लेकर ही नींद आ रही है, चाय पी रहे हैं तो चाय भी अपने वजूद पर नाज करेगी। हमें छोटे छोटे थे बहुत, अब भी छोटा, हमें छोटे छोटे थे जब ताकरातें आती, सब बारात आती, बयानों की जिम्मेदारी नहीं थी, इस उम्र के थे तो हमें सब क्या करते थे, फिलासा में चाय बना ले को, पूरी रात जागना को बोल को, नमाजा पढ़ को, फिर रत्ती रत्ती खुद को रत्ती रत्ती चाय पीते। सो एक जहन में थी बात कि चाय पिए तो नींद नहीं आती बोलकर। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही चाय पिए तो और भी नींद आती। लेकिन मेरी आदत है कि मैं चाय पीता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। अब हमारे रात के मसरूफियात और रात के कामकाज मुताले के लिए हम साफ कह देते हैं कि एक गिलास में चाय बना दे बेटी। अब वो बना कर रख देती है तो हम पीते पीते कुछ काम कर लेते हैं, हो गया किस्सा ख़त्म है। वरना कोई काम नहीं है, दीन का कोई काम नहीं है तो रात दुनिया का काम करने का वक्त भी नहीं है। समझो, हाथ जोड़ता हूं, बड़ा प्यारा और कीमती जुमला आपके सामने पेश किया। रात दीन का काम करने का अगर मौका नहीं है तो फिर रात दुनिया का काम करने का वक्त भी नहीं है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया, ओढ़ना बनाया, चादर बनाया, कंबल बनाया, बरशीट बनाया, और तुम्हारे लिए नींद को हमने राहत बनाया। ये तबीयत है। डॉक्टर हजरात बैठे हैं, पूछ कर देखिए, रात की नींद जिसको नहीं मिलती उसे दिन का सुकून भी नहीं मिलता।